सुधा मूर्ति। सोचिए, एक साधारण परिवार की लड़की क्या बड़ा बदलाव ला सकती है? हाँ, अगर उसके पास ज्ञान और संस्कार हों। जन्म और परिवार। जन्म 1950। स्थान कर्नाटक। परिवार शिक्षित, संस्कारी। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई और सेवा की प्रेरणा मिली। पढ़ाई में उत्कृष्ट। सुधा मूर्ति पढ़ाई में बहुत तेज थीं। उन्होंने इंजीनियरिंग में टॉप किया। उस समय इंजीनियरिंग में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने यह बाधा तोड़ दी। पहली महिला इंजीनियर। उन्होंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन लिखा था केवल पुरुष उम्मीदवार। उन्होंने इसका विरोध किया और बन गईं उस कंपनी की पहली महिला इंजीनियर। सादगी और सोच। वे हमेशा सादा जीवन जीती थीं, दूसरों की मदद करती थीं। उनके विचार बहुत गहरे और प्रेरणादायक थे। नई शुरुआत। उन्होंने साबित किया, अगर हिम्मत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। एक साधारण लड़की जो बनी प्रेरणा। यही है सुधा मूर्ति की शुरुआत। अब हम जानेंगे उनका करियर और समाज सेवा। एक सफल इंजीनियर क्या सिर्फ नौकरी करके खुश रह सकता है, या समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए? सुधा मूर्ति ने चुना सेवा। करियर की शुरुआत। सुधा मूर्ति ने इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने मेहनत से काम किया, अपनी पहचान बनाई। वे अपने समय की सफल महिला इंजीनियर बनी। इन्फोसिस से जुड़ा। बाद में उनका जुड़ाव हुआ इन्फोसिस। यहां से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आई। उन्होंने कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवा की शुरुआत। उन्होंने सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी काम करना है, और शुरू किया इन्फोसिस फाउंडेशन। यहां से उनकी सेवा यात्रा शुरू हुई। सेवा के कार्य। उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका उद्देश्य था समाज को बेहतर बनाना। प्रेरणादायक सोच। वे मानती हैं, अगर आपके पास कुछ है तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक इंजीनियर जो बनी समाज सेविका। यही है सुधा मूर्ति का नया सफर। आज हम जानेंगे उनकी पहचान एक लेखिका के रूप में और उनके ज्ञान का प्रभाव। सोचिए, क्या एक इंजीनियर एक महान लेखक भी बन सकता है? हाँ, अगर उसके पास अनुभव और सोच हो। लेखन की शुरुआत। सुधा मूर्ति ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया। उनकी कहानियां सरल भाषा में होती हैं, दिल को छूने वाली होती हैं। प्रसिद्ध किताबें। उन्होंने कई प्रसिद्ध किताबें लिखीं, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए। उनकी किताबों में जीवन की सच्चाई और सीख होती है। पाठकों पर प्रभाव। उनकी किताबों से लाखों लोगों को प्रेरणा मिली, लोगों की सोच बदली। वे एक लोकप्रिय लेखिका बन गईं। सरलता और गहराई। उनकी लेखनी की खासियत, सरल भाषा, गहरी सोच। यही कारण है कि हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते हैं।
ज्ञान का प्रसार। उन्होंने अपने लेखन से शिक्षा को बढ़ावा दिया, समाज को जागरूक किया। उनका उद्देश्य था ज्ञान फैलाना। एक इंजीनियर जो बनी लेखिका, यही है सुधा मूर्ति की नई पहचान। आज हम जानेंगे उनके पुरस्कार और सम्मान। सोचिए, जब कोई इंसान समाज के लिए इतना काम करे तो क्या उसे पहचान मिलती है? हाँ, और बहुत बड़ी मिलती है। राष्ट्रीय सम्मान सुधा मूर्ति को भारत सरकार ने दिए। पद्मश्री, पद्म भूषण, यह उनके योगदान का सम्मान है। समाज सेवा के लिए सम्मान, उनके समाज सेवा कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उन्हें एक महान समाज सेविका माना गया। उनका काम लाखों लोगों तक पहुंचा। लेखन के लिए पहचान, उनकी किताबों के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। वे एक प्रसिद्ध लेखिका बन गईं। उनकी लेखनी लोगों के दिल को छूती है। सरल जीवन, इतने सम्मान के बाद भी वे सादा जीवन जीती हैं, विनम्र बनी रहती हैं। यही उनकी असली महानता है। प्रभाव, उनके काम से समाज में बदलाव आया, लोगों को प्रेरणा मिली। वे एक आइकॉन बन गईं। एक साधारण महिला बनी महान व्यक्तित्व। यही है सुधा मूर्ति की महानता, उनकी विरासत और उनकी प्रेरणा। सोचिए, क्या सादगी में भी महानता हो सकती है? जवाब है हाँ। उनकी विरासत सुधा मूर्ति आज भी सादगी की मिसाल हैं, सेवा का प्रतीक हैं। उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। समाज पर प्रभाव, उनके काम से शिक्षा को बढ़ावा मिला, गरीबों को सहारा मिला। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा। उनके कारण युवा पढ़ाई की ओर प्रेरित होते हैं, समाज सेवा की भावना बढ़ती है। वे एक सच्ची रोल मॉडल हैं। सीख, दोस्तों, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए। सुधा मूर्ति हमें सिखाती हैं, सादगी से जियो, दूसरों की मदद करो, समाज के लिए काम करो। एक साधारण लड़की बनी महान समाज सेविका और लेखिका, और हमेशा के लिए प्रेरणा बन गई। यही है सुधा मूर्ति की पूरी कहानी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मणिलाल सरोज 01। धन्यवाद।